सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा जावेद अख्तर। फिर किस राज्य ने मेघ संदेश नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। इसने बेंगलुरु में बारिश व बाढ़ व तूफान की चेतावनी मिल सके उसको इसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था बेंगलुरु में। फिर इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? मधु माधवी को। बिहार से हैं ये जेम्स वॉट, ये तो आप जानते ही हो, स्टीम इंजन के लिए इनको जाना जाता है। फिर किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 15 से 35 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में। फिर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम क्या रही? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। फिर EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया किरण मजूमदार शॉ को। ये बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय बनी थी और पहली महिला भारतीय। अभी आपको याद होगा इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान भी मिला था, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो, और वो सम्मान पाने वाली भी ये चौथी भारतीय बनी। फिर 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा बाघों की मौत कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में 173 बाघ मारे गए, टाइगर। और वैसे सबसे ज्यादा टाइगर भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। फिर एक बुक है द ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, इसके लेखक कौन है? ल्यूक कोटिन्हो। फिर शहरी वन आवरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या है? नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट के लिए। फिर ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। इसमें रूरल एरियाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते आगे। फिर कोविड-19 मरीजों को भोजन व दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया था किसने? झारखंड ने। झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। फिर कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया था मणिपुर की सरकार ने। कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं के लिए किया गया था ये। इम्फाल इसकी कैपिटल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। फिर स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पोर्ट लॉन्च किया गूगल, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और लेरी पेज सर्जेबिन इसके संस्थापक थे। अभी वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई है। फिर पहला चगास रोग दिवस, ये हमने 14 अप्रैल को मनाया था। कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इस बीमारी का जो नाम है वो डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया। फिर पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी? अभी देखो अपना देश। तो इसमें देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए ये शुरू किया गया ये सीरीज। हमारे पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फिर कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए काउसैक कियोस्क विकसित किया DRDO ने। DRDO जिसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल अभी बढ़ भी गया है। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर G20 मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र किसे घोषित किया गया था? तो आंसर होगा भारत को। और 2020 में G20 की जो समिट होगी नवंबर में, सऊदी अरब में होगी। और उसके अलावा जितनी भी इसकी बैठकें हो रही है ऊर्जा मंत्रियों की, वित्त मंत्रियों की, आपको पता है जिसके पास इसकी अध्यक्षता होगी ना जिस साल में, वही इसकी सारी अध्यक्षता करेगा, सऊदी अरब मतलब। फिर कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है, जो अभी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभी तक जो गवर्नर थे लालजी दास टंडन, उनका निधन हो गया था। फिर साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस स्थगित कर दिया गया। ये होना कहाँ पे था? फ्रांस में होना था ये। फिर एंटी शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी किस देश ने? अमेरिका ने। और भारत खरीदेगा इनको $155 मिलियन में। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की अभी किसने? उड़ीसा सरकार ने। फिर यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। और अभी कुछ समय पहले ये बजाज अलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, हेनरिटा H4 इसके हेड है। फिर किसने US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका ने, जापान की प्लेयर हैं ये। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न, अभी US ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? और US ओपन 2020
जो विनर्स लिस्ट है उस पर एक छोटा सा मैंने ऑडियो भी बना दिया है, जिसमें मेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और भी जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो वो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। छोटा सा ऑडियो है लेकिन काफ़ी मददगार, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात ने। फिर किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल की है ये सबुज साथी योजना। इसमें 9वीं से 12वीं और कॉलेज तक की छात्राओं को साइकिल दी जाती है मुफ्त में सरकार के द्वारा। फिर गृह मंत्रालय ने FCR अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में किसे मंजूरी दी? तो आंसर होगा स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल को। फिर वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी में कितनी औसत गिरावट आई है? तो आंसर होगा 68%। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। फिर किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। फिर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 सितंबर को। तेलंगाना के चुनाव आयुक्त कौन बन गए? तो C पार्थ सारथी बने हैं। फिर किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा एप्पल ने, सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। एप्पल का हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। CEO इसके टिम कुक हैं। डायना रिक का निधन हो गया। कौन थी ये? एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में मिलेगा आपको? ये वैसे तमिलनाडु में मिलेगा लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। VO चिदम्बरनार पोर्ट इसका नाम हो गया है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये हमने किस देश से ली है? तो आंसर होगा USA से। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, मतलब अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन यानी कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनपे महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, मतलब उनको भी हटाया जा सकता है। और कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट पे महाभियोग के बारे में लिखा गया है? तो आर्टिकल 61 में। फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने लिए हैं USA से ही। और बताओ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं मौलिक अधिकार? तो याद रखना 6 हैं, 6। फिर आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा जर्मनी। देखो वैसे तो मौलिक अधिकार तो निलंबन नहीं होते हैं पर आपातकाल में हो सकते हैं। फिर है राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत नॉमिनेशन किस देश के संविधान से लिया गया है ऐसा करना? आयरलैंड से। फिर है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने कहाँ से ली? रशिया से, जो पहले USSR था। टोटल 11 होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर है द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरलिज्म, किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। मतलब हमारी संसद में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 सदन है ना, उसी की बात हो रही है। फिर है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। और ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है ये भी हमने रशिया से लिया था। और पहला जो था 1951 अप्रैल से चला था 1956 मार्च तक। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे रहा था पहले 5 वर्ष का जो फोकस था। फिर संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। फिर है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 ईयर, जो पहले हो जाए। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, 23वें नंबर के, 23rd नंबर के। चलो आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके लिए। अभी हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जगह। अशोक लवासा आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो उनकी जगह कौन बने हैं नए इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया गया? 15 मार्च को। और इसकी क्या थीम थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। वैसे नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को मनाया हमने। और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और 18 मार्च को वैसे हमने आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी मनाया। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जिसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जिसकी थीम क्या रही? वी डिसाइड। फिर है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जिसकी क्या थीम रही? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया हमने जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को मनाया ये भी
फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। फिर है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं और थीम थी इसकी इट्स टाइम। फिर है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया। तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करना, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना इसे लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना इसे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।